Hello everyone, welcome to Manual Education, and today's video is about Article 370 but this is the part 2। तो हमने पार्ट 1 में ये देखा था कि एग्जैक्टली ये आर्टिकल 370 आया कहाँ से, क्यों कश्मीर पे इतने विवाद है, एंड इस आर्टिकल 370 की पूरी हिस्ट्री हमने जानी है पार्ट 1 में। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, डू विजिट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड check out for the part 1 of this video। Now after you have checked it out, moving ahead with ये 370 आर्टिकल में क्या क्या दिया गया है। So as we discussed in our first video, आर्टिकल 370 कश्मीरियों को उनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन रखने का हक देता है, उनका सेपरेट फ्लैग रखने का हक देता है, ऑल्सो टू मेक लॉज, मतलब हमारे लॉज उन पे इमीडिएटली लागू नहीं होते, दे पास देयर ओन लॉज थ्रू देयर ओन लेजिस्लेचर। ऑल्सो वो बार करता है इंडियंस फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट कि वो इंडियंस अदर देन कश्मीरी जो है वो जाके प्रॉपर्टी कश्मीर में डायरेक्टली परचेज नहीं कर सकते, ना ही वहाँ पे सेटल हो सकते हैं। ऑल्सो हमने ये भी देखा था कि कश्मीरी विमेन जो थी वो अगर किसी भी पर्सन से, इवन इफ ही इज़ इंडियन बट नॉट अ कश्मीरी, आउटसाइड द स्टेट ऑफ कश्मीर से शादी करती है तो उनकी सिटीजनशिप जो है वो चली जाती है। इतने सारे प्रॉब्लम्स थे, इसीलिए आर्टिकल 370 को रिमूव करने के लिए बहुत सारे कश्मीरी पंडित्स, एंड नॉट जस्ट कश्मीरी पंडित्स, ऑल द कश्मीरीज वांटेड इट टू बी रिमूव्ड, एंड फाइनली इन 2019 इट वाज रिमूव्ड। इसी के अराउंड ये मूवी जो है कश्मीर फाइल्स वो रिवॉल्व करती है। सो ये आर्टिकल 370 क्या था ये तो हमने जान लिया, ये रिमूव होने के बाद क्या हुआ, लेट अस सी दैट। नाउ वंस इट वाज रिमूव्ड, कश्मीरीज जो है अभी उनके पास अपना सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। इसका मतलब क्या है, उन्हें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ही मुताबिक चलना है। ऑल द रूल्स, ऑल द वैल्यूज विच आर गिवन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर ऑल्सो एप्लीकेबल टू द कश्मीरीज नाउ। ऑल्सो सब के सब जो इंडियन लॉज है वो ऑटोमेटिकली उन पे अप्लाई होते हैं। सो इससे पहले जब हम लॉ पढ़ते थे तो लॉ में बहुत सारे एक्ट्स में हम देखते थे इट इज़ एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ऐसे बहुत जगह पे हमने पढ़ा होगा। बट नाउ इट इज़ ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल एवरीवेयर, मतलब ये जो हम पढ़ते थे कि एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इट इज़ नो मोर एप्लीकेबल। अभी ये जो लॉज है वो पूरे के पूरे कश्मीर को अप्लाई होते हैं। ऑल्सो पहले कोई भी इंडियन जाके कश्मीर में प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता था। नाउ पीपल इवन फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट आर एबल टू बाय प्रॉपर्टी देयर। गवर्नमेंट ये भी बोलता है कि उस रीजन में बहुत ही जल्द डेवलपमेंट ला सकेगा। अब होता क्या था, इंडियन गवर्नमेंट को, दैट इज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट, इट डिड नॉट हैव दैट मच एक्सेस टू कश्मीर एंड हेंस उनके डिसीजन मेकिंग पावर उनके पास नहीं थी। हावेवर अभी आर्टिकल 370 हटाने की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पावर मिल चुकी है कश्मीर के ऊपर। दैट इज़ वाई अगर कोई भी डेवलपमेंट लानी है तो दैट डेवलपमेंट कैन बी ईजिली फैसिलिटेटेड नाउ। माइनॉरिटीज़ जो थे कश्मीर में, तो माइनॉरिटीज़ आर हिंदूज एंड सिख्स, उनको 16% रिजर्वेशन मिलेगा अभी, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर देम। अदर देन दैट राइट टू इन्फॉर्मेशन और राइट टू एजुकेशन का जो हक है जो हम सब भारतीयों को मिल चुका है, एंड राइट टू इन्फो, राइट टू एजुकेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ये अभी कश्मीरीज को भी मिल चुका है। अभी इनकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो अब 5 years की होगी, पहले वो 6 years की हुआ करती थी। नाउ इट विल बी ऑफ 5 years, दैट इज आफ्टर एवरी 5 years अ न्यू लेजिस्लेटिव असेंबली विल बी इलेक्टेड। आर्टिकल 35A जो है जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था, जैसे कि हमने पहले देखा कि जो विमेन थी अगर वो किसी से भी शादी करती है आउटसाइड जम्मू एंड कश्मीर तो उसकी सिटीजनशिप, उसके प्रॉपर्टी राइट्स सब चले जाते थे। ये आर्टिकल 35A के वजह से थे, विच वॉज डायरेक्टली लिंक टू आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 ही जब हट चुका है तो आर्टिकल 35A की कुछ वैल्यू ही नहीं रही। आर्टिकल 35A जो है कम्प्लीटली नलीफाई हो गया है, एंड इसीलिए अब अगर कोई भी वुमन है फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, वो अगर किसी भी इंसान से शादी करती है हु इज़ नॉट इन द स्टेट ऑफ कश्मीर, तो शी कैन स्टिल रिटेन हर राइट्स एंड सिटीजनशिप इवन इफ शी मैरीज एनीवन आउटसाइड जम्मू एंड कश्मीर। ऑल्सो द पंचायत्स विल एंजॉय द सेम पावर्स एज इन अदर स्टेट्स। फाइनली हम अब एक कंट्री, दैट इज वन नेशन हो चुके हैं। वी आर वन नेशन, वन कॉन्स्टिट्यूशन,
जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। वी आर नॉट अ सेपरेटेड नेशन, ओके। सो इससे क्या होता है, यूनिटी आ जाती है सबके अंदर। ऑल्सो प्राइवेट सेक्टर्स जो है वो अब जम्मू एंड कश्मीर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दिस विल नॉट ओनली बी गुड फॉर द इन्वेस्टर्स बट जम्मू एंड कश्मीर के इकोनॉमी के लिए ये बहुत ही अच्छा है। इससे क्या होगा, इस स्टेट की जो इकोनॉमी है वो बूस्ट होगी। ऑल्सो देर इज स्कोप फॉर मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नाउ। पहले कश्मीर वॉज मोर डोमिनेटेड बाई द इंडस्ट्री ऑफ टूरिज्म ओनली, बट सिंस अभी वी आर वन नेशन, अभी वी हैव एक्सेस टू कश्मीर, बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ओपन अप हो सकती है वहाँ के यूथ के लिए, विच विल बी मच बेटर, विच विल ऑल्सो हेल्प कर्ब द टेररिज्म एक्टिविटीज़ दैट आर गोइंग ऑन देयर। वैसे ही सेंटर जो है, अब सेंटर को एक्सेस होने की वजह से देर विल बी बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ फॉर द सिटीजन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एंड वहाँ पे जो करप्शन अगर चल रहा है या टेररिज्म और एनीथिंग रॉन्ग दैट इज़ गोइंग ऑन देयर कैन बी ईजीली कर्ब्ड नाउ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये तो हो गए बस कुछ चेंजेस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट जो हमने इस वीडियो में हाईलाइट किए हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो देर आर मैनी मोर गुड चेंजेस जो कश्मीरियों के लिए हुए हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो द रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370 has enabled a lot of better facilities and opened the doors for new markets, economy, etc. So this is a very good thing for the Kashmiris and also for all other Indians. So that was all about Article 370. I hope it has been very clear to you. If you have any doubts, you can ask in the comment section below. And if you are preparing for any law entrance exams, then do contact us. We have our classroom coaching at Borivali, Vasai and Dadar. We also provide online classes. For more information, you can simply visit our website or follow us on our social media handles for exam updates and notifications. All the links are in the description below, so do go and check out. That is all from our side. Bye bye.